दिल्ली शहर के एक अमीर घर की बेटी की शादी एक गरीब ससुराल में हो जाती है। पूर्वी एक मॉडर्न ख्यालों की लड़की होती है। उसके महंगे सपने होते हैं। उसकी जेठानी और सास उसका गृह प्रवेश करवाती है। आ जाओ देवरानी जी, इस घर में आपका स्वागत है। उफ, ये लोग कितना ड्रामा करने वाले हैं और इतने ओल्ड फैशन हैं। इन्हें इतना भी नहीं पता है कि किस तरह एंट्री करनी चाहिए थी। मेरी बिल्कुल ओल्ड फैशन की तरह एंट्री कर रहे हैं। रैंडम वीडियो बनानी थी इन्हें मेरी। अब थोड़ी देर बाद मॉडर्न बहू घर अंदर आती है तो वो किसी से कुछ नहीं बोलती है। उसके दोनों सास और जेठानी बड़े प्यार से कहती हैं, बहू तुम बहुत ज्यादा थक गई होंगी, शादी के चलते थकावट हो ही जाती। पहले तुम थोड़ा सा आराम कर लो, फिर तुम्हारी पहली रसोई की रस्म करवा देंगे। पहली रसोई की रस्म ही तो करनी है, ये तो मैं बैठे बैठे भी कर दूंगी। मॉडर्न बहू की बात सुनकर दोनों कुछ समझ नहीं पाती है। रेशमा एक काम करो, अपनी देवरानी को उसका कमरा दिखा दो, वो थोड़ी देर आराम कर लेगी। अपनी सास की बात सुनकर जेठानी अपनी देवरानी को उसके कमरे में लेकर जाती है, जहां देवरानी अब आराम करते हुए फोन देखने लगती है। अब ये खाना कौन बनाएगा, मेरे बस में तो है नहीं। और पहली रसोई की रस्म में खाना ही तो खिलाना है। एक काम करती हूँ, ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ। ये शाही पनीर, कबाब, शाही कोरमा, मीठे में गाजर का हलवा और भी बहुत कुछ है, सब कुछ ऑर्डर कर देती हूँ। अब ऐसे बैठे बैठे ही बहू बाहर का खाना ऑर्डर कर देती है। दूसरी तरफ उसकी जेठानी बेचारी रसोई में काम कर रही होती है और सास मेहमानों के साथ बैठी हुई थी। तभी खाना लेकर डिलीवरी वाला आ जाता है। कोई घर पर है क्या? ये खाने का ऑर्डर आया है। खाने का ऑर्डर? लेकिन खाना ऑर्डर किसने किया? यहाँ तो किसी ने खाना ऑर्डर किया ही नहीं। लेकिन इसी एड्रेस से पूर्वी नाम की लड़की ने खाना ऑर्डर किया है। पूर्वी ने खाना ऑर्डर किया है? लेकिन क्यों? जाओ रेशमा, जरा पूर्वी को लेकर आओ। अब उसके बाद जेठानी देवरानी को बाहर लेकर आती है। ये खाना पहली रसोई की रस्म के लिए है। आप सभी को पहली रसोई की रस्म में कुछ अच्छा सा खाना था, इसलिए मैंने आप सभी के लिए शाही पनीर, कोरमा, कबाब और ये गाजर का हलवा ऑर्डर किया है। अब उसके बाद देवरानी बाहर आकर अपना ऑर्डर लेकर पेमेंट कर देती है और खाना लगा देती है। क्या हुआ माँ जी, आप इस तरह हैरान क्यों हैं? चलो पहली रसोई की रस्म है, खाना खाओ और खाना खाकर मुझे बताना कैसा है, ताकि मैं बाद में रिव्यू भी डाल सकूं। बहू, तुम्हें बाहर से खाना ऑर्डर करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें अपने हाथों से बनाना चाहिए था। क्या माँ जी, आप कितना ओल्ड फैशनेबल बातें कर रही हो। आजकल कौन बनाता है अपने हाथों से खाना? शादी के पहले दिन पर लड़की इतनी थकी होती है कि उसके हाथ में नहीं होता कि वो खाना बना सके। अपनी बहू की बात सुनकर वो कुछ कह ही नहीं पाती है, जिसके बाद वहाँ आई औरतें उस पर हंसने लगती हैं। ये होता है नतीजा मॉडर्न बहू लेकर आने का। देख लिया ना मॉडर्न बहू कैसी होती है। अब मॉडर्न बहू लेकर आए तो भुगतना तो पड़ेगा ही। उसके सभी बाहर का खाना चुपचाप खाकर चले जाते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी उसकी सास बहू को कुछ नहीं कहती, फिर भी उसे बुरा लगता है। अब 2 दिन बीत जाते हैं। जेठानी अपनी देवरानी से कहती है, चलो पूर्वी, बाजार से सब्जियां लेकर आते हैं। घर में बड़े रहने से तो अच्छा यही है कि मैं बाहर जाकर थोड़ा सा घूम लूं। चलो जेठानी जी, चलते हैं। उसके बाद जब दोनों बाहर आती है तो देवरानी कहती है, अरे जेठानी जी, ऑटो या कैब तो कर लो, अब हम पैदल थोड़ी ना जाने वाले हैं। यही पास में तो है, क्या जरूरत है ऑटो या कैब करके जाने की? पैदल ही चल लेंगे, 5 मिनट लगेंगे। चलो देवरानी जी, चलते हैं। नहीं 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 नहीं, मैं पैदल नहीं चलती हूँ, मुझसे पैदल नहीं चला जाएगा। अरे शादी से पहले तो मैं पैदल बिल्कुल भी नहीं चली, तो अब शादी के बाद कैसे चलूंगी? आप ऑटो कर रही हो या मैं कैब कर लूं? अरे देवरानी जी, पास में ही तो है सब्जी मंडी, पैदल ही चल लेते हैं ना। लगता है आप नहीं समझोगे, मुझे ही कैब करनी पड़ेगी। अब देवरानी अपने फोन से कैब बुक कर देती है। थोड़े ही समय में कैब आ जाती है और दोनों देवरानी जेठानी बैठकर बाजार आ जाती है। क्या जरूरत थी देवरानी जी इतना पैसा खर्च करने की, जबकि 2 कदम की दूरी पर ही सब्जी मंडी थी। बेकार में सस्ती सब्जी खरीदने जा रहे थे और इतना खर्चा हो गया। आप तो गंवार की गंवार हो, लेकिन मैं तो शहर की मॉडर्न हूँ। मुझे इस तरह पैदल चलने की आदत नहीं है। आप ही चल सकती हो, मैं नहीं। जेठानी को ऐसा जवाब देती है कि बेचारी की बोलती बंद हो जाती है और चुपचाप सुन लेती है। अब ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं और एक दिन उसकी सास उन्हें शॉपिंग कराने के लिए ले जाती है। नहीं माँ जी, मुझसे पैदल नहीं चला जाएगा। आप अपनी गंवार बहू को ही पैदल लेकर जा सकती हो, मुझे तो ऑटो में ही जाना है। ऑटो करो ना प्लीज। क्या ही आफत है, समझ नहीं आती। बहू लेकर आई हूँ या फिर ड्रामा। 2 कदम नहीं चल सकती, 2 कदम पर तो हमारा घर ही आ जाता है। 2 कदम की दूरी के लिए भी ऑटो करवा रही है। पता नहीं आजकल की मॉडर्न बहू को क्या ही हो गया है। अब उसके बाद सास ओंटो करती है, फिर 2 मिनट में ही वो घर पहुंच जाते हैं। उसके बाद पूर्वी अपने पति से जिद करने लगती है कि वो पैदल नहीं चल सकती। देखो, मैं कितने दिन से तुम्हें कह रही हूँ कि एक गाड़ी ले लो, एक गाड़ी ले लो, लेकिन तुम हो कि मेरी सुनते ही नहीं हो। अब मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो गाड़ी चाहिए। कहीं से भी लेकर आओ, मेरे लिए कार खरीदो।
तुम्हारे लिए कहाँ से खरीदूं? मेरे पास इतने पैसे ही नहीं बचते। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं थोड़ी सी सेविंग्स कर लूं, उसके बाद कार खरीदेंगे। मुझे नहीं पता, मुझे कल कार चाहिए तो चाहिए, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। और फिर तुम यहाँ अकेले रहना, मुझसे पैदल नहीं चला जाता। मुझे कई जगह जाना होता है अपने दोस्तों के साथ घूमने, अपने मायके। मुझे इस तरह कैब से जाना अच्छा नहीं लगता। अब उसके बाद वो बेचारा संकट में फंस जाता है और न चाहते हुए भी उसे अगले दिन गाड़ी लेनी पड़ती है। ये देखकर मॉडर्न बहू बहुत खुश होती है और उस दिन के बाद से वो बस सारा दिन गाड़ी लेकर ही घूमती रहती है, कभी घर में नहीं टिकती। जब से गाड़ी आई है छोटी बहू तो घर में रुकने का नाम ही नहीं लेती है। कहीं भी जाना होता है तो तुरंत गाड़ी लेकर निकल कर चली जाती है। कोई बात नहीं माँ जी, देवरानी जी थोड़ी मॉडर्न है, अगर उन्हें गाड़ी से जाना अच्छा लगता है तो जाने दीजिए। मॉडर्न बहू से तो गाँव की गंवार बहू ही ठीक है। कम से कम ऐसी उल्टी सीधी चीजों के पीछे मुझसे जिद तो नहीं करती। भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया है जो मुझे तुम जैसी बहू मिली है। अपनी सास की बात बहू को अच्छी तो लगती है, पर कहीं ना कहीं अपनी देवरानी से वो भी परेशान थी। अब 2 दिन बाद दोनों सास बहू पैदल ही कहीं जा रही होती हैं। थोड़ी आगे जाने पर एक तेज गाड़ी आ रही थी तो वो कांता के ऊपर से आ जाती है। कांता वहीं बेहोश होकर गिर जाती है और खून बहने लगता है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? कोई मदद करो, कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। अपनी सास को गोद में लिए बड़ी बहू अपनी देवरानी को कॉल करने लगती है, पर देवरानी तो अपनी पार्टी में बिजी होती है, इसलिए वो फोन को नहीं उठाती है। जिसके बाद वहां आसपास के लोगों की मदद से एम्बुलेंस को बुलाती है और अपनी सास को तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाती है। जिसके बाद पूर्वी को ये पता चलता है तो वो तुरंत हॉस्पिटल आती है। जेठानी जी, माँ जी को क्या हुआ? माँ जी ठीक तो है ना? देवरानी की बात का जेठानी कोई जवाब नहीं देती है। जिसके बाद डॉक्टर आता है। अगर 1 मिनट भी आने में देर हो जाती तो आज पेशेंट की जान जा सकती थी। शुक्र है कि आप समय पर इन्हें अस्पताल ले आए। अब थोड़ी देर में पेशेंट को होश आ जाएगा तो आप सभी मिलने जा सकते हैं। थोड़ी देर बाद कांता को होश आता है। जिसके बाद दोनों बहुएं अंदर मिलने जाती हैं तो कांता कहती हैं, बहू क्या फायदा घर में गाड़ी होने का? तुम हमेशा गाड़ी को अपने साथ ले जाती हो। 2 मिनट की दूरी पर तुमसे पैदल नहीं चला जाता। वो तो भगवान की कृपा से मैं समय पर हॉस्पिटल पहुंच गई, नहीं तो आज मेरी जान भी जा सकती थी। सच कहूँ तो माँ जी, मुझे भी अपनी गलती का एहसास है। मैंने जो किया बहुत गलत किया। आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगी। गाड़ी घर पर रहेगी ताकि इमरजेंसी में किसी के काम आ सके। अब उस दिन के बाद से छोटी बहू पैदल जाने लगती है और गाड़ी हमेशा घर पर ही रहती है और अब वो घर परिवार में मिलकर काम करने लगती है। जिसके बाद अब सब लोग खुशी खुशी मिलकर रहने लगते हैं।